इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन तो आपको पता होगा कि भाई जीएस के ढेर सारे सब्जेक्ट्स आपको करने होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स. And while doing all of these subjects, there is a very simple distinction that if you pay attention to, it makes your life easier along the way. That distinction is between static subjects and the dynamic parts of these subjects, or in general dynamic parts of the syllabus. तो आज की वीडियो में हम इन स्टैटिक एंड डायनामिक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन ऑप्टिमाइज कर सकते हो कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड. नाउ ये जो स्टैटिक एंड डायनामिक का डिफरेंशिएशन है, दिस इज मोस्ट एप्लीकेबल टू जीएस सब्जेक्ट्स, बट फॉर सम ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स इट विल ऑल्सो बी वैलिड. नॉट अलॉट फॉर इंजीनियरिंग एंड मे बी जो हार्ड मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले टाइप ऑप्शंस होते हैं, बट डेफिनेटली फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, अगर इस टाइप के आपके ऑप्शनल्स हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं. क्योंकि स्टैटिक और डायनामिक क्या है, लेट्स जस्ट बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट. ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है एंड बेसिक अगर मैं बात करूं तो बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक in the last couple of years there has been almost 70 to 30 split, right? 70% of questions are from static parts, 30% is dynamic. Dynamic का मतलब है which is related a lot to current events, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, माने कि आईआर आपकी चीज़ हो गई या कुछ नई स्कीम्स गवर्नमेंट की आ गई विच इज़ कवर्ड इन गवर्नेंस, राइट? तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं सोशल सेक्टर के लिए या इन जनरल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स है, लाइक फॉर एग्जांपल द पीएलआई स्कीम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट, एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी डायनामिक. बट बिफोर वी गेट टू द डायनामिक देर इज़ द स्टैटिक पार्ट. स्टैटिक क्या है कि भाई पढ़ना आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदल रहा है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट चेंजिंग. हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो डेफिनेटली नहीं बदल रहा है. करंट इवेंट्स के हिसाब से कुछ चीज़ें हिस्ट्री में फोकस में आ सकती हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, concepts of economy, concepts in polity, geography, all of these things are very very static. ये चीज़ें साल दर साल नहीं बदलती एंड दैट इज़ द कोर आइडिया ओवर हियर कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स आर दोज दैट डू नॉट चेंज अ लॉट. मतलब ये 90 to 95% वेरी सेम रहेंगे, कुछ इसमें नया बदलाव नहीं आएगा. डायनामिक सब्जेक्ट्स ऑन द अदर हैंड कि भाई करंट अफेयर्स हम साल पिछले 12 महीने के करने का आपको बोलते हैं, तो भाई हर बार एवरी ईयर करंट अफेयर्स का सिलेबस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इवन 1 year बिफोर. एंड सिमिलरली भाई एनवायरनमेंट में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का कुछ नया चीज़ हुआ है, पॉवर्टी इंक्लूजन कुछ नया, डेमोग्राफिक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डीलिमिटेशन की बात हो रही है इन द लाइट ऑफ करंट इलेक्शन. तो ये वाली कुछ कुछ चीज़ें जो है ये डायनामिक आती जाएंगी. बट एट द सेम टाइम डीलिमिटेशन होता क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत बनती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ द स्टैटिक. तो फोकस आपका हमेशा रहना चाहिए दैट आई कंप्लीट माई स्टैटिक पोर्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर गोइंग ऑन टू द डायनामिक पार्ट. बट देर इज़ अ प्रॉब्लम कि भाई इंटरमिक्स ये कभी कभार हो सकते हैं. इंटरमिक्स इसी तरीके से होंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 year एनिवर्सरी किसी इवेंट की है आज 1920, आज नहीं मतलब लेट्स से 2024 में, तो 1924 में कुछ इवेंट हुआ था जिसकी 100 year एनिवर्सरी है. तो इन दैट केस दैट हिस्टोरिकल इवेंट ऑल्सो इज समथिंग दैट कैन बिकम स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए. सिमिलरली लेट्स से कि भाई 100 year ऑफ सम ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट और रेवोल्यूशन, अगर वो चीज़ आ जाती है तो इन सच केस वी कैन से दैट स्टैटिक हैज़ इंटरमिक्स्ड विद डायनामिक. ये जो डिफरेंशिएशन है ये कहीं यूपीएससी ने नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है. दिस इज़ अ बेसिक वे टू अप्रोच द सिलेबस. क्योंकि स्टैटिक सेक्शन जो आपके हैं जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है पूरा पूरा, दिस इज़ एंशेंट, मिडीवल, मॉडर्न, पॉलिटी आ जाता है, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई इन्फ्लेशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस चीज़ को बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट किस चीज़ को बोलते हैं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज. ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, कि भाई मतलब किस टाइप के लैंडस्केप में या किस टाइप के वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज आर कॉन्सेप्ट. सिमिलरली एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई इकोलॉजिकल नीश क्या होती है. साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट्स हैं
कि भाई विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। नाउ विजिबल लाइट अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है 9th एंड 10th की, तो यू विल नो कि भाई ऑलमोस्ट 400 टू 700-800 नैनोमीटर का रेंज में वेवलेंथ रहता है। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उसी रेंज में हो रही होगी। तो अगर ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है, मेरा चांस बढ़ जाता है कि जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मैं उन्हें बेटर कर पाऊँ। विच इज़ वाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका अटेंशन हमेशा जाना चाहिए कि मैं अपना स्टैटिक अच्छे से कर लूँ। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर ऑल्सो। अगर 2024 प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हो एंड आप 70% ऑफ योर टाइम इस चीज़ में कर रहे हो कि मैं करंट अफेयर्स कर लूँ, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे जितना वेटेज है उसी के हिसाब से टाइम लगाना चाहिए आपको। प्राइमेसी आपको देनी है बेसिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पे, कि मुझे अगर ये ही नहीं समझ आ रहा है दैट यू नो व्हाट आर द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, या भाई मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, क्यों होता है, और फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि भाई या इंक्रोचमेंट हो रहा है, जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, या XYZ हो रहा है, तो देन मैं हवा वाली नॉलेज लेके पेपर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। डायनामिक अगेन करंट अफेयर्स, नए लॉज अगर कुछ बने हैं, ऑल्दो मतलब दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग इन ट्रेंड, बट इफ यू आर स्पेंडिंग 70% of your time here, then that is wrong. You should be spending 70% of your time doing static subjects, and only after you have done, then you come to the dynamic parts. तो static कवर कैसे करना है, क्योंकि इनका 60-70% रेलेवेंस है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। तो बेसिक चीज़ें ही करनी है इनमें कोई बहुत अलग नहीं करना है आपको। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत करनी है, ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग, या यू कैन ऑल्सो डू दी NCERTs, दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल चॉइस आपकी, जो भी करना चाहते हो। PMFIS के नोट्स भी आप कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू ट्राई आउट इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक बाय केतन सर। लिंक फॉर दिस विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, टेलीग्राम, सारे कहीं मिल जाती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देती है। स्पेक्ट्रम इज़ अ ग्रेट बुक फॉर मॉडर्न इंडिया। एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS, या यहाँ पे भी आप PMFIS की बुक कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ देम वर्क। इन्हीं का मल्टीपल रीडिंग एंड रिविजन कंबाइंड विद टेस्ट्स क्यों दे रहे हैं, ताकि हम फोकस कर पाएँ कि भाई कहाँ पे हमें रिविजन करना है। टेस्ट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। टेस्ट से मुझे पता चलता है मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पे फिर मैं उस गलती वाले इलाके को ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू कवर स्टैटिक, कि भाई यही किताबें हैं, बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो। कमिंग टू करंट अफेयर्स, 30-40% रेलेवेंस है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हम छोड़ के जा सकते हैं। तो देर आर 3 बेसिक वेज इन विच यू कैन कवर करंट अफेयर्स। नाउ इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2024, तो नेचुरली दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी वेरी वेरी एप्लीकेबल टू यू। आपके लिए ये और ये ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025। एंड इसमें क्या है कि भाई डेली बेसिस पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर के मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स को मैं ऑर्गेनाइज करता हुआ चल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, नॉट डेट और मंथ और दोज काइंड ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिलेबस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो जब भी मुझे इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखनी है, तो मुझे 4 नोटबुक नहीं बदलनी पड़ेंगी, मैं एक ही जगह जाऊँगा और वो सारी चीज़ मुझे मिल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं फेब के मंथ के अलग बना रहा हूँ, मार्च के अलग बना रहा हूँ, अप्रैल के अलग बना रहा हूँ, तो हर महीने में कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन की न्यूज़ आई थी, जो कि अब मैं 4 नोटबुक में कहाँ ढूंढूँ मुझे भी नहीं पता है। तो अपने नोट्स अगर बना रहे हो, तो ऑलवेज ऑर्गेनाइज देम एज पर सिलेबस, बिकॉज इफ़ यू कैन डू दिस, हालांकि इसमें एफर्ट काफ़ी हाई लगेगा, ये रिवॉर्ड बहुत इसका अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने आप से नोट्स बनाए होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो जाती है। दूसरा तरीका करंट अफेयर्स करने का है टू डू मंथली मैगजीन्स। ये किसी भी इंस्टीट्यूट्स की आप ले सकते हो, इनसाइट्स, विजन, फोरम, एनी ऑफ देम, एनी बिग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन आप उठा लो, एंड एक इंस्टीट्यूट की लेना बस, क्योंकि 4 इंस्टीट्यूट की पढ़ोगे तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मतलब चीज़ वही होने वाली है। बट इसमें भी सम शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ 12 months you will have almost 1200 pages, राइट। तो ये 1200 पेजेस को अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो, तो देन फिर वो लास्ट में ये भी रिवाइज नहीं हो पाएंगे, एंड जो भी चीज़ आप रिवाइज नहीं कर रहे हो इस एग्जाम में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली, PT 365 वेरी पॉपुलर रिसोर्स फ्रॉम विजन IAS। इट इज़ अ ग्रेट वे, बट अगेन इसके भी आपको शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे।
इन अदर वीडियोज़ आई टॉक्ट अबाउट कि भाई किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे इन दोनों में मैंने बोला है कि भाई एफर्ट भी मीडियम है एंड रिवॉर्ड भी मीडियम है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है कि मुझे ये समझ आया कि नहीं आया। नहीं आता है तो आपको नोट्स लिखते हुए ही वो पता चल जाएगा कि यार ये तो नहीं चमक रहा, एंड देन यूल डू द रिसर्च राइट देन एंड देयर, एंड दैट विल हेल्प यू improve your chances of success in the long run. But if you're giving 2024 तो PT365 is a great resource. इसका भी शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि ये भी आपका ऑलमोस्ट 1200-1300 पेजेस हो जाएगा, एंड वो भी रिवाइज करने में राइट बिफोर द पेपर is a bit of an impossible task, right? So that'll be all for today's video, and for those of you that are preparing for 2025, if you want to check out a mentorship based course, you can check out UPSC Essential. The link for that will be in the video description. Best of luck on your UPSC journey.